हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। आज मैं आपको कुछ सिखाने आया हूँ। आज कुछ बताने नहीं, बल्कि आज मैं कुछ आपको सिखाने आया हूँ। और ये सीखने के दौरान ना आपके लिए मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। समझ गए? मेरे कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट, आपने कभी देखा होगा कि आपके क्लास पे ही दो स्टूडेंट हैं, एक को बहुत ज़्यादा आता है, एक को बहुत कम आता है। लेकिन जिनको बहुत कम आता है वो नंबर आपसे ज़्यादा क्यों पा जाते हैं? रीजन पता क्या? वो टॉपिक को रिप्रेजेंट बहुत अच्छा करते हैं। सामने वाले, मतलब जो एग्जामिनर है उसके सामने रिप्रेजेंट बहुत अच्छा करते हैं, उसी का नंबर है। देखिए, कोई भी ऐसा टीचर जो भी कॉपी चेक करते हैं मेंस वोन्स का, वो ये नहीं चाहते कि हमको सर्च करना पड़े कि इसका आंसर कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है। उसको क्लियरली दिखना चाहिए कि ये फला नंबर है, इसका ये इतना आंसर आ गया, एग्जैक्ट आंसर ये आ गया। उसको इससे मतलब होता है मेरे दोस्त। और उससे ये नहीं मतलब होता कि आपने बीच में स्टेप में एकदम ऊपर नीचे कर दिया तो उससे उसको फाइनल आंसर अगर एकदम एक्यूरेट सही है और आपने एकदम दिखाया, उसको वो पता चले कि ऊपर से नीचे तक खोज रहा है, आंसर ही नहीं उसको पता चल रहा, आपने 3 पेज में क्वेश्चन लगा दिया मेरे दोस्त, तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा मेरे दोस्त। तो ये भी एक कला है। जैसे पढ़ाना एक कला है, वैसे ही लिखना भी एक कला है। और उस कला को कैसे आप निखारा जाए, अपने आप खुद से नहीं आपको पता चलेगा। आपको बताऊं, आप डेली टेस्ट दीजिए। जैसे मेंस बैच में हमारे डेली टेस्ट होते हैं, तो अभी मैं डेली वहाँ पर टेस्ट लेता हूँ बच्चों से। मतलब जैसे क्वेश्चन दे दिए, 10 क्वेश्चन दे दिए और टाइम दे दिया आधे घंटे, 1 घंटे, 10 क्वेश्चन के 1 घंटे टाइम दे दिया, 1 घंटे में फिर उन्होंने भेजा, फिर उसको चेक करके कि हाँ बेटा ये वाला गलती की। आज मैं वही सैंपल कॉपी आपको लेकर आया हूँ और आपको ये दिखाऊंगा कि आपको गलती कहाँ नहीं करनी और कैसे नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करता हूँ। ये जो स्टूडेंट थे, इनके कितने 191 नंबर आए थे, ठीक ना, 191 नंबर आए थे। रोल नंबर से सारा कुछ हटा दिया गया था। अब देख लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन काहे का था? इरिगेशन का था। ओके, इरिगेशन में यहाँ पर इसको कितना मिला? 15 नंबर। कितना मिला? 15 नंबर मिला है। तभी देखिएगा यहाँ पर क्या था, इन्होंने हेड लॉस लिखा है, ये भी सही बात है। अगर यही जगह काम करते ये कि यहाँ पर लिखते गिवन डेटा, यहाँ पर क्या लिखना था इनको? गिवन डेटा लिखने था। और गिवन डेटा लिखने के बाद यहाँ पर गिवन डेटा लिखना था और गिवन डेटा के बाद ये लिखते और ये फार्मूले को कायम कर देते, ब्रैकेट पे कर देते ऐसे, और इसको भी ब्रैकेट पे कर देना चाहिए। और अगर इनके पास, चूंकि पहला क्वेश्चन जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पहला क्वेश्चन ही आपका बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए, ताकि आपको पहले तो ये पता चल सके ना। मतलब जो पहला क्वेश्चन टीचर देख रहा है, अगर यार बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया नॉलेज है, तो आगे के क्वेश्चन में आपको मार्जिन मिल जाएगी। आगे के जो क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने हेड लॉस लिख दिया, इसमें लिख सकते थे वेलोसिटी, यहाँ पे लिख सकते थे वेलोसिटी। इसके बाद ये आपने निकाला, इसको अंडरलाइन कर सकते थे, इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते थे। ये ब्रैकेट में बंद करने से एक फायदा पता क्या होता? अगर आपका ये फाइनल आंसर भी गलत हो जाता है ना, तो एग्जामिनर यहाँ भी 5-7 नंबर आपको दे देता। जैसे क्वेश्चन 20 मार्क्स का था। ओके डियर, अब इसके बाद आपने इन्होंने आंसर निकाला, लिखा बहुत अच्छा था, प्रोवाइड डाया ऑफ द वाटर सप्लाई लाइन, ये इतना। अब अगर इसको भी ब्रैकेट में कर देता तो आप बताइए टीचर को कम मेहनत लगती। कम मेहनत का मतलब क्या? टीचर ने ऐसे देखा, अच्छा एच बराबर FL स्क्वायर बाई 4 FL स्क्वायर बाई 2 GD, V बराबर इसका वेलोसिटी का डिस्चार्ज ये आ गया, प्रोवाइड डाया, वो तुरंत आपको 20 आउट ऑफ 20 देता। समझ गया ना? वो एक भी नंबर नहीं कम करता, क्योंकि उसको पता चल गया ना कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर है और आप रिप्रेजेंट भी करना चाहते हैं। इन्होंने जैसे 11 का भी, और यहाँ पर अब तो सिस्टम चेंज हो गया। अब तो पहले क्वेश्चन लिखा रहता, उसके नीचे आंसर लिखा ना होता। अब यही जगह अगर ये काम ये कर सकते थे कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर यहाँ डालते, लेकिन अब आपको डालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के नीचे ही आंसर लिखना। जैसे इन्होंने फिर से ब्रैकेट में नहीं किया, इसको ब्रैकेट में कर देना चाहिए इन्होंने। चलो ये बात तो ठीक लिखी थी। अब यहाँ इसके आगे ये सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक ना। इसको एग्जामिनर ने कितना मार्क्स दिया? 2 नंबर दिया। अब जैसे आपको यहाँ नहीं आ रहा था, तो जितना भी गिवन डेटा था यहाँ वैल्यू रखना चाहिए और आगे इसको सॉल्व करना चाहिए। अगर इसके आगे भी आप सॉल्व करते ना, तो आप यकीन मानिए एट लीस्ट 20 में से 7 to 9 नंबर आपको एग्जामिनर देता। 7 to 9 नंबर आपको मिलते हैं। और हाँ, एक बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पर आपके मेंस की कॉपी में ना आपको सेमेस्टर वाली कहानी नहीं लिखना ना, आपके डिप्लोमा वाली कहानी लिखना कि पता चला है कि लास्ट के आधे घंटे बच्चे हैं और 10 क्वेश्चन आधे घंटे में लिख जा रहे हैं आप। समझ गए ना? खुद नहीं पता अपनी कहानी लिख रहे हैं कि राम लक्ष्मण की कहानी लिख रहे हैं, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। भाई ये है कंपटीशन का एग्जाम, यहाँ पर ऐसे मत करिएगा। ओके, फिर देखता हूँ अगला। इफिशियंसी जैसे था, इफिशियंसी में इन्होंने लिखा, इफिशियंसी ठीक लिखा था, इसको फिर से ब्रैकेट में बंद कर सकते थे जैसे इन्होंने बंद किया, और यहाँ 10 मार्क्स मिला। लेकिन यहाँ पर देखिए इनको कितना मार्क्स मिला? 10 मार्क्स मिला। यहाँ पर क्या था, ये आप ना
कंजप्टिव यूज ऑफ द इफेक्टिवनेस, यहाँ पर तो ठीक था, मतलब यहाँ थोड़ा सा ठीक है, थ्योरी में नंबर कम मिला है। और ये देखिए यहाँ पर अगर ये एक लाइन छोड़ के लिखे होते, ये एक लाइन छोड़ के लिखे होते तो इनको शायद थोड़ा सा ज़्यादा रिप्रेजेंट अच्छा कर पाते, रिप्रेजेंट अच्छा होगा तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। एक लाइन छोड़ के फिर से लिखे होते, ये यहाँ पर इन्होंने बढ़िया किया था, और फिर से इनको एक लाइन छोड़ के इसको अंडरलाइन करते हुए लिखते, ये आप पता नहीं चल। अच्छा बताइए, आप यहाँ पता चल रहा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ऐसे ही लिख दे भाई, इसको यहाँ आराम से लिखना चाहिए। पैसा थोड़ा लग रहा है यार, कॉपी के पैसा थोड़ा नहीं लग रहा। जितना साफ साफ आप कॉपी लिखेंगे, अगर ये सारा आप फॉलो किए होते, कंटेंट इनका सही है, कंटेंट सही है, अगर ये सारे स्टेप अगर ये फॉलो किए होते तो आप यकीन मानिए कम से कम 15 मार्क्स यहाँ पाए होते, कम से कम 15 मार्क्स यहाँ पाए होते। अगले पे चलते हैं। ये देखिए, ये काहेगा क्वेश्चन था, ये 1 का डी था, तो 1 के डी में ये काहेगा क्वेश्चन था आपका, ये आपका OSD का क्वेश्चन था, ठीक ना। ये काहे क्वेश्चन था आपका, OSD का क्वेश्चन था। तो OSD के क्वेश्चन में इन्होंने चलो सेफ वर्ड टेकिंग ये सारा कुछ लिखा इन्होंने, बस इन्होंने इसको भी ब्रैकेट में नहीं बंद किया। वो ठीक था कि एग्जामिनर इनको नंबर दे दिया, 15 आउट ऑफ 15 दे दिया है, लेकिन आप ऐसा काम करिएगा कि वहाँ पर पूरे स्टेप दिखा दीजिएगा, समझ गए ना। आप क्या करिएगा, पूरे स्टेप दिखा दीजिएगा। अब अगला 5 का सी इन्होंने जैसे किया था, इन्होंने फिगर पहले बढ़िया बना दिया फॉर अनकन्फाइंड के लिए, फिर से इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते थे। ब्रैकेट में बंद करने के बाद ये चलो ठीक है, ये यहाँ पर इसको और साफ साफ लिखने के लिए ना ये वैल्यू इसी के नीचे लिखी जाती है, और फिर से इन्होंने निकाला है, ठीक है। यहाँ पर इनको कितना, यहाँ पर इनका आंसर नहीं मैच किया तब भी 13 नंबर है, ठीक ना, तब भी कितने मार्क्स हैं इनके, 13 मार्क्स हैं। तो आपको ऐसे ही लिखना है, ये जैसे ट्रांसमिसिबिलिटी के बराबर किया, इसको तो ब्रैकेट में कर ही सकते थे ये। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करना मेंस पे। इन्होंने देखो बहुत अच्छा लिखा, इन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, शायद इनका पूरा का पूरा सही भी है, इसलिए आउट ऑफ 20 पाए। लेकिन देखिए, अब सारे टीचर तो यार ऐसे एक जैसे नहीं होते ना, सारे टीचर तो एक जैसे नहीं होते। अब इन्होंने देख रहे हैं कितना गिचपुच कर दिया वहीं पर। तो यहाँ पर क्या करना, आपको एक एक लाइन स्टेप छोड़ देते, जैसे P1 आपने निकाला, यहाँ पर P2 निकालना चाहिए, फिर यहाँ पे P3 निकालना चाहिए, यहाँ पे P4 निकालना चाहिए। इससे होता क्या है ना, टीचर को क्लियरली दिख जाता है सारा का सारा चीज़ें। फिगर भी इन्होंने सही बनाया था, ठीक था, इनका पूरा का पूरा आंसर सही मिला, तो टीचर ने 20 आउट ऑफ 20 दिया। अब इसके बाद आखिरी 5 का बी क्वेश्चन ये था, 5 का बी क्वेश्चन ये था कि कितना रिटेन करता है। इन्होंने बहुत सही, देखिए ग्राफ वगैरह, बच्चे को नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, समझ गए, तब ये ग्राफ वगैरह पूरा दिखाया, और यहाँ से फिर से ये दिखाया। ये IAS का क्वेश्चन है, ये IAS में आया हुआ क्वेश्चन, PYQ है, ओके। अब इन्होंने इनको 15 मार्क्स दिए, ठीक है, तब भी 15 मार्क्स ठीक था, लेकिन 20 मार्क्स का था। ये कितने का था, 20 मार्क्स का था। एग्जामिनर इनको कितना 15 मार्क्स दिया। अब यही जगह देख लीजिए, अगर यहाँ पे ये थोड़ा क्लियरली लिख दिए होते, ये सारा कुछ क्लियरली लिख दिए होते, तो चलो आंसर तो ठीक है, लेकिन इन्होंने बढ़िया रिप्रेजेंट किया, क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन था। और इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखा जाए, इन्होंने डायरेक्ट मेथड पूरा निकाला, और यहाँ पर भी सारा कुछ लिखे। देखिए डायरेक्ट शेयर के बाद फिर से इन्होंने ब्रैकेट में नहीं बंद किया, ये सबसे बड़ी कमी हो जाती है यार, लड़कों के लिए सबसे बड़ी कमी हो जाती है कि आप इसको ऐड करिए यार। अगर ये आप ऐड करेंगे ना तो आप अच्छा नंबर पाएंगे। अब जैसे इन्होंने 20 नंबर पाए, यहाँ पर कितना 22 नंबर पाए, तो आई डोंट नो 22 नंबर क्यों पाए, 20 नंबर पाना चाहिए था, ठीक था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने किया, पूरा रिप्रेजेंट किया इन्होंने, और डी आपका आंसर आ गया। अब जैसे SFD BMD 6 का बी, ठीक ना, SFD BMD इन्होंने पहले आपका RA RB निकाला, शियर फोर्स डायग्राम में एकदम, हाँ बहुत बेहतरीन तरीके से शियर फोर्स डायग्राम बनाया, और ये भी इनका फिगर बहुत ही अच्छा बना, मतलब इन्होंने स्केल को यूज करते हुए। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप हाथ से ही बनाना सीख लीजिएगा। 20 आउट ऑफ 20 मिले। तो और ये तीसरा क्वेश्चन था इनका, डिप्रिसिएशन क्या होता था, यहाँ सिंकिंग फंड क्या होता है, इसका फार्मूला इनको लिखना चाहिए। साल्वेज वैल्यू क्या होता है, ठीक था। अब मेथड ऑफ वैल्यूएशन देखिए ना, अब एग्जामिनर को पता ही नहीं चल रहा होगा कि क्या लिख रहे हैं। अगर मेथड ऑफ वैल्यूएशन थोड़ा नीचे लिखे होते 6 मार्क्स, अगर यहाँ से सिंकिंग फंड का फार्मूला लिखे होते और उनके सारे नाम पता लिखे होते, तो आई होप ये आराम से 15 मार्क्स पाए होते, आराम से 15 मार्क्स पाए होते। इसके बाद दूसरा का भी आपका ये क्या है, सर्वे का क्वेश्चन है। सर्वे क्वेश्चन में अगर बात किया जाए, ठीक था, इन्होंने ठीक लिखा है, ठीक ना, ठीक है, मतलब 15 मार्क्स है, ओके कोई बात नहीं, ठीक। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा वही क्वेश्चन है, यहाँ 15 मार्क्स दे दिया इनको। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा पिट क्वेश्चन है ना आपके SSC JEE का, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ देखा जाए वेलोसिटी आपका क्या होगा, वेलोसिटी फिर से इन्होंने इसमें ब्रैकेट में नहीं बंद किया था, आर को भी ब्रैकेट में नहीं बंद किया था, थोड़ा यहाँ ऐसे ब्रैकेट कर देना चाहिए। जो भी आंसर आ रहा है यार, एग्जामिनर को भी लगना चाहिए ना यार कि आंसर, लड़के ने आंसर निकाला। अगर आप ऐसे लिखते जाएंगे ना
तो होगा कि आपको स्टेप वाइज भी नंबर मिल जाएगा। नहीं, टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सर्च करे कि कहाँ क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद वेटेड पेरीमीटर आप ये कर सकते हैं। और फिर से इसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे आइए 15 मार्क्स यहाँ पे मिला है, 5 नंबर इनका फिर से कट किया गया। ओके, और ये आंसर इनका सही था, पूरा एग्जैक्ट आंसर सही था। इसके बाद वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, इन्होंने क्या लिखा, वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट 4 का ए पार्ट। यहाँ पर देखिए ना, अब जैसे स्लम टेस्ट, कंपैक्शन टेस्ट, तीनों टेस्ट इन्होंने, तीनों टेस्ट नहीं लिखे, 2 ही टेस्ट लिखे, तो यहाँ पर इनको ये वाली हाइट दिखा देना चाहिए 20.30 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट दिखा देनी चाहिए। यहाँ पर लिख देना चाहिए कि वर्ड में सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज ये वाला होता है। कंपैक्शन फैक्टर में लिख देना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्यूरेट ये है। एग्रीगेट की साइज़ कितनी होनी चाहिए, 38 mm से लेस देन होनी चाहिए। यहाँ पर 4 लेयर होनी चाहिए, और हर लेयर को आप 25 ब्लोज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, कूटते हैं, ठीक ना। अगर ये चीज़ लिखते, और यहाँ 2-3 फिगर थे, शियर स्लम्प दिखा दिए होते, कोलैप्स दिखा दिए होते, और एक्चुअल स्लम्प दिखा दिए, तीनों दिखा दिए होते ना, तो यहाँ पे पता है, यहाँ पर एग्जामिनर तो बहुत अच्छा था, एग्जामिनर बहुत अच्छा था जो 16 मार्क्स आपको दे दिया, समझ गए ना। अगर आप दूसरे एग्जामिनर इतने मार्क्स नहीं देते, ठीक ना। और अगर यहाँ पर और अच्छे से लिखे होते तो 20 आउट ऑफ 20 आपको मिला होता, केवल फिगर को रिप्रेजेंट कर दिए होते बस आप सही से। इसके बाद अगले में चलते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड टिम्बर। गुड टिम्बर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। देखिए, आपने तो ऐसे लिख दिया, आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन इसका और भी एक लिखने का तरीका है। आपने जैसे रेजिस्टेंस लिखा, ठीक ना, रेजिस्टेंस टू डीके लिखा, इनके 1-2 मेथड लिख लीजिए। फायर रेजिस्टेंस लिखा, फायर रेजिस्टेंस से आगे क्या लिख सकते हैं, सर-एबल प्रोसेस। सर-एबल प्रोसेस में 2 लाइन लिख दिया कि फायर रेजिस्टेंस का फार्मूला किसने दिया था, सर-एबल प्रोसेस ने दिया था। ये ऐसे कर सकते। कलर कैसा, हाँ, इन्होंने स्ट्रेंथ के नीचे, कलर के नीचे डेंसिटी कितनी होनी चाहिए लिख सकते थे, डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, और 1-2 पॉइंट यहाँ पर वो ऐड कर सकते थे। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन था तो एटलीस्ट 10 पॉइंट इनको लिखते तो 15-16 नंबर ये पा जाते, तो ठीक ना। और ये रहा आपका पूरा समग्र ज्ञान इसका। तो आपको और क्या करना, देखिए, और आपके पास बताऊं, ये वाली कैल्सी होना चाहिए, FX 991 EX। अगर ये वाली आपके पास कैल्सी है तो सबसे बढ़िया है। क्यों, इसमें आप इक्वेशन को पूरा टाइप कर सकते हैं एक लाइन में। जो आपका 991 ES जो यूज करते हैं ना, ओल्ड वाला, ब्लैक वाला, उससे क्या होता है आपका, उससे आप ना यार पूरी इक्वेशन नहीं लिख सकते। इसमें क्या होगा, आपकी 4 लाइन की पूरी इक्वेशन एक लाइन पे आ जाती है। बस चलाना आना चाहिए, मैं चलाना भी आपको सिखा दूंगा, मैं आपको चलाना भी सिखा दूंगा। इससे होगा क्या, और इसी से प्रैक्टिस करना। नहीं, बच्चे क्या करते हैं, पहले कैल्सी नहीं यूज करते, जब मेंस का पेपर देने जाते हैं ना, तब ढूंढते हैं कि 1 कहाँ लिखा, पावर कैसे लगानी भाई, तब प्रॉब्लम होती है। तब क्या होती है, तब उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है मेरे दोस्त। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, ऐसा ये वाला ही कैल्सी खरीद लीजिए, 1000 रुपये का मिलेगा भाई। क्या करेंगे, मेंस का पेपर देने जाना है तो यार, ठीक ना। तो वीडियो कैसे लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिला क्या, क्यों मेरे दोस्त, क्या आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला कि कैसे करना है मुझे। देखिए, हमारा अगर आपको कुछ सीखने का मिला तो मेरा अभी बैच चल रहा है इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे। वहाँ पर मेंस के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एससी के 27 ईयर के क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। पहले उनको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद क्या होता है, उनके टेस्ट लिए जाते हैं, टेस्ट के बाद उनको उससे क्वेश्चन करवाए जाते हैं क्लास पे। और अगर आपका प्री में ठीक ठाक नंबर है, 100 के ऊपर है, तो आप 105 के नंबर के ऊपर है तो आप तैयारी बिल्कुल कर लीजिए मेंस की, क्योंकि सीट नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है तो आपके चांसेस हैं, और आपको मेंस में अच्छा करना है। अभी आपके पास टाइम है, 3 महीना सफिशिएंट टाइम है आपको क्वालिफाई करने के लिए मेंस में। कुछ ही तो यहाँ सिलेक्टेड चीज़ें हैं। पता मेंस की सबसे खास बात क्या, बहुत कम चीज़ें पढ़ना, लेकिन सिलेक्टेड पढ़ना। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, जो भी हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेंस मतलब उनको लगता है कि उनका प्री में हो जाएगा तो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो मेंस में मैं बताऊँ क्या करना है आपको। मेंस में आप कर क्या सकते हैं, मेंस में आप क्या कर सकते हैं, हमारा बैच एक है मेंस के लिए, आपका पर्टिकुलर बैच है, तो आप उसी में आके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि गेट और इंजीनियरिंग में जाने के बाद एसएससी मेंस का अगर यहाँ आपको दिख रहा होगा, एसएससी का ही देख लेते हैं। एसएससी मेंस का हमारा बैच है, एसएससी मेंस का ही हमारा बैच है। तो आप ना वहाँ से जाके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं एसएससी जेई। एसएससी जेई में अगर देखेंगे ना, ये देखिए, ये आपका मिशन मेंस एसएससी जेई। यहाँ पर अगर आप इसको ओपन करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर अगर आप ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए सारी की सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। हाँ, आपको कोर्स इतने में नहीं परचेज करना यार, अगर मैं बताऊँ कोर्स तो इतने में नहीं परचेज करना, क्योंकि मुझे पता है यार आप भी स्टूडेंट हैं यार, आपके पास अभी इतने पैसे हैं नहीं। तो क्या करिए
यार कितने का पड़ जा रहा है, 2414 रुपए का पड़ जा रहा है, समझ गया ना। 2414 रुपए का पड़ेगा कब, जब आप ये कोड यूज करेंगे Y579 मेरे दोस्त। जब आप Y579 यूज करेंगे ना, तब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यार भाई 2414 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है, जाइए अपने आप को इनरोल करिए। मैं बताऊं, यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे सिलेक्शन, मतलब कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सामने वाले को दिखे, क्योंकि मुझे भी पढ़ाते हुए कई साल हो गया और मेंस की बहुत कापियाँ चेक किया हूँ, समझ गए ना। तो मुझे एक्सपीरियंस है मेरे दोस्त कि कैसे आपको नंबर गेन कराना है। तो यार देर किस बात की, जाइए आज ही अपने आप को इनरोल करिए, और ये कोड लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद तो पढ़ाना मुझे ही, समझ गया ना। तो मिलते हैं आपसे, ऑल द बेस्ट यार आप सभी लोगों के लिए। कैलसी चलाना हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स से। ओके, बाय बाय।